8 ऋषि रहते हैं। जाबाली जी दशरथ के बड़े प्रिय थे। उन्होंने देखा कि धर्म के आधार पर तो राम को वापस नहीं लिया जा सकता। तब जाबाली ऋषि ने नास्तिकों की तरह बातचीत करना शुरू कर दिया राम से। क्या कहे? देखो रघुनंदन, ये जो तुम तपस्या की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, ये बात तपस्वियों के लिए, बुद्धिमान पुरुषों के लिए नहीं। प्राकृतस्य नरस्येव, गंवार व्यक्तियों की तरह बात कर रहे हो, प्राकृतिक मनुष्य की तरह बात कर रहे हो राम। अरे संसार में कौन किसका बंधु है, कौन किससे कौन क्या पाएगा। माता पिता के प्रति जो आसक्त होता है वह मूर्ख है। तस्मान माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव सज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्। उन्होंने कहा कि माता पिता के प्रति आसक्त होकर अपने शरीर को कष्ट देने वाला व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। उसको पागल समझना चाहिए। कारण जीव अकेले जन्म लेता है और अकेले मरता है। जैसे आप किसी दूसरे गांव को जाएं और रास्ते में कोई धर्मशाला पड़े, उस धर्मशाला में ढेर सारे व्यक्ति आपसे मिलते हैं, वैसे ही जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी धर्मशाला में ठहरे हुए व्यक्तियों की भांति माता मिलते हैं, पिता मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बंधु मिलते हैं। तो क्या धर्मशाला में ठहरे हुए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सबके साथ रिश्तेदारी और नातेदारी जोड़ ले? नहीं। जीव को केवल अपने कल्याण के लिए ध्यान देना चाहिए। और अभी आपको पिता का निष्कंटक राज्य मिल रहा है, उसको लीजिए और भोगिए। पिताजी केवल निमित्त कारण हैं जीव को आने में। वीर्य और रज का संयोग हो जाता है, जीव का जन्म हो जाता है। इसमें पिता की कौन सी बड़ी भूमिका है? इसलिए राजा को जहां जाना था वहां चले गए। गतः स नृपतिस्तत्र गंतव्यम यत्र तेन वै। और जहां वो गए हैं हर एक प्राणी वहां जाएगा। इसलिए व्यर्थ में आप कष्ट मत उठाइए। आपको जो राज्य मिल रहा है उस राज्य का उपभोग करिए।